रसोई घर की वीडियो को आपने बहुत पसंद किया है और आज मैं बात करूंगा पार्ट 2। और आपको पता है कि मैं आपको कुंडली के साथ बताता हूं, तो आपको पता लग गया है कि आपका जो किचन होना चाहिए वो आग्नेय कोण में होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे नहीं है दूसरा ऑप्शन वेस्ट, तीसरा डायरेक्शन आपका नॉर्थ वेस्ट। लेकिन कोशिश कीजिए 100% की आग्नेय कोण में ही आपका किचन हो, अग्नि देवता जिसके मालिक हैं। अब आपकी किचन मान के मैं चलता हूं कि अग्नि कोण में है और मैं एक फ्रेश चार्ट लगा लेता हूं और यह हिस्सा मैं मान के चलता हूं इतने हिस्से में आपका किचन बना हुआ है। ठीक है जी। किसी का ओपन किचन हो सकता है, तो आपको जो किचन बनाना है तो मैं बता देता हूं किस तरीके से किचन इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है जी। ये किचन की स्लैब्स होंगी। ठीक है। अब इस किचन की स्लैब में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि मतलब इनका जो कलर हो, इनका जो रंग हो, वो किस रंग का स्लैब होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है ये रोल। देखिए, एक जो सिंपल गणना है, सिंपल गणने के हिसाब से रसोई घर के स्लैब का कलर जो है वो काले पत्थरों का नहीं होना चाहिए। ये नेगेटिव ऊर्जा बताता है। लेकिन यहां पे कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या? आपको अपनी कुंडली में जो किचन में काम करता है, जो किचन का मुखिया है, उसे अपनी कुंडली के दूसरे घर पे फोकस करना है, पहले घर पे नहीं, दूसरे घर पे। क्यों है? यही हमारे खान पान का घर होता है। आपने यहां पे देखना है, यहां पे 1 से लेकर कौन से नंबर, यहां पे कौन से नंबर की राशि जो है वो यहां पे लिखी हुई है, तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं मान के चलता हूं कि आपके, मैं यहां पे बात कर रहा हूं कलर की, तो मैं देखिए कुंडली के हिसाब से बता रहा हूं, दूसरे घर पे फोकस करना है। अगर आपके दूसरे घर पे 1 नंबर या 8 नंबर लिखा हो तो आप लाल और मेहरून कलर यूज कर सकते हैं। लाल और मेहरून कलर बिल्कुल जमेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके यहां पे 2 नंबर लिखा हुआ है और 7 नंबर लिखा है तो आप क्रीम कलर की और व्हाइट कलर की जो स्लैब है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। उसी प्रकार अगर आपका 3 नंबर लिखा हो और 6 नंबर लिखा हो आपके दूसरे घर में, तो आप हरा हल्का यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। कोई वास्तुशास्त्र कुछ भी कहे, क्योंकि देखिए मैक्सिमम वास्तुशास्त्र कुंडली को नहीं मानते, वो कहते हैं कि कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं कुंडली को मानता हूं और कुंडली के हिसाब से वास्तुशास्त्र, कुंडली ठीक करनी है तो वास्तुशास्त्र ठीक कर लीजिए, वास्तुशास्त्र ठीक करना है तो कुंडली ठीक कर लीजिए, सब कुछ स्वतः ठीक हो जाएगा। इतनी समझ में आ गई। आगे चलने से पहले अगर आपको किसी प्रकार की कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारी ज्योतिष घर के एंड्रॉयड ऐप और हमारी वेबसाइट से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी। फ्री में चाहिए तो आपको हमारी एंड्रॉयड ऐप और वेबसाइट खोलना है, वहां पे एक कोड मिलेगा, उस कोड को आपको हमें शेयर कर देना है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, फेसबुक पे, जहां भी हम उपलब्ध हैं, हर सोशल मीडिया में आज की डेट में उपलब्ध हैं। शेयर कीजिए। अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं तो अपना चार्ट, विंशोत्तरी दशा, और वेट कीजिए अपने टर्न का। जैसे नंबर आएगा आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो देखिए ये कोड कहां से मिलेगा, ऐप में जाइए, पहले ही पेज पे फ्री कोड है। और अगर आपको किसी प्रकार की कॉल बुक करनी है, चैट रिक्वेस्ट करनी है, उसका ऑप्शन भी है। आपका फ्री डैशबोर्ड, फ्री में कुंडली, आप रिपोर्ट्स चाहते हैं वो भी यहां से प्राप्त हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजर से बातचीत करना चाहते हैं वो भी यहां मिल जाएगा। सब कुछ इस ऐप में, सिंगल ऐप पे हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए दे सकें। तो आपका सपोर्ट चाहिए, आपका लव चाहिए, आपका लाइक सब्सक्रिप्शन चाहिए और आपका थैंक सपोर्ट चाहिए। आपका ज्वाइन बटन पे क्लिक करना भी हमें चाहिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरी है और इस तरीके की वीडियो ताकि हम आपको दे सकें। ठीक है जी। अब आपके पास 4 नंबर रह जाता है, तो 4 रंग के लिए आप व्हाइट कलर यूज कर सकते हैं, हल्का सा ग्रे रंग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर 5 नंबर लिखा हुआ है आपके इस वाले घर में तो आप यहां पे ऑरेंज, डार्क ऑरेंज भी कलर यूज कर सकते हैं। अगर यहां पे आपका 9 और 12 लिखा हुआ है तो आप हरा रंग यूज कर सकते हैं। और आपका अगर 10 और 11 नंबर लिखा हुआ है तो आप नीले, हल्के नीले, लॉयल रंग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन यहां पे आप काला कब यूज करना है, राहु केतु बैठे हों इस वाले में तो आप काला भी यूज कर सकते हैं। तो ये राधे राधे, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब मूव करते हैं आपके चार्ट पे। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। हमने आपके स्लैब को सिलेक्शन करने का उपाय बता दिया है। ठीक है जी। दूसरी बात, आप अपने किचन में टांड जिसे कहते हैं, हम कहते हैं टांड। टांड का मतलब जैसे कि हम एक स्लैब बनाते हैं, ऊपर कप बोर्ड बनाते हैं, सिंपल समझिए कप बोर्ड। ठीक है जी। कप बोर्ड जो आप बनाते हैं वो आपको बनानी है साउथ डायरेक्शन में। ये जो साउथ डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में आपको कप बोर्ड अपनी बनानी है।
ठीक है जी। साउथ डायरेक्शन में कपबोर्ड बनाएं, ये बहुत शुभकारी होता है और ये अच्छे रिजल्ट देता है। अगर साउथ डायरेक्शन में नहीं बनता तो आप कपबोर्ड अपनी पश्चिम डायरेक्शन में भी कुछ स्टैंड बना के बना सकते हैं, ठीक है, अच्छा फल देगा। लेकिन अगर आप पूर्वी दीवारों पे ये ईस्ट डायरेक्शन यहां पे बनाते हैं या फिर उत्तरी दीवार पे बना के रखते हैं तो ये प्रॉब्लम का विषय है, ठीक है जी। आइए दूसरी बात, रसोई घर में ईशान में पानी का मटका आदि जल पात्र अवश्य आपको रखना चाहिए, अच्छे परिणाम होता है। ईशान कौन कौन है, देखिए ये आपका ईशान कोण होता है, ठीक है जी। तो आपका जो किचन है इसके आपने उत्तर की तरफ जाना है, पूर्व की तरफ, इस तरफ, इस डायगोनल पे, यहां पे मैं कह रहा हूं रखने के लिए पानी का प्रबंध कीजिए। फिल्टर लगाना है, फिल्टर का प्रबंध कर दीजिए। पानी कलेक्ट करते हैं पीने के लिए, अगर फ्रिज जैसे यूज करते हैं, फ्रिज का भी आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी का इस यंत्र वहां पे होना चाहिए, ठीक है जी। आइए तीसरी बात, जो आपके किचन का प्रवेश द्वार है उससे सीधे आप बाहर नहीं निकलते होना चाहिए। मतलब कि सीधे घुस के, मतलब जैसे यही किचन है और आपका वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में घर है, में एंट्रेंस है, तो सीधे घुस के आप किचन में ना आए, ये वास्तु दोष लग जाता है। इसको ध्यान में आपने रखना है, ठीक है। चौथा मैंने बता ही चुका हूं, पत्थर के कैलकुलेशन करने का तरीका, ठीक है। अब फ्रिज कहां रखना है, बड़ी बात होती है कि भाई हमें अपने किचन में फ्रिज रखना है, रखना चाहिए, तो रखें कहां। तो देखिए रसोई घर में जो फ्रिज रखना है आपने, वो दक्षिण पश्चिम और नेतृत्व में उत्तम माना जाता है। नेतृत्व कोण कौन सा होता है, ये आपका नेतृत्व कोण होता है, ठीक है जी। तो आपने जो रखना है, या तो आप इस किचन में ही, हम यहीं पे पार्टीशन करते हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाए, इसी किचन पे आपने फोकस करना है। इस किचन के जो डायगोनल बनता है, ये जो भी डायगोनल यहां से बनता है, इस एंड पे आप अपना फ्रिज रख सकते हैं, ठीक है। या तो आप दक्षिण पश्चिम के बीचों बीच में रखिए, डायगोनल में रखिए, या फिर नेतृत्व कोण, दोनों बात एक ही होती है, ठीक है जी। उसके बाद जो आपका चूल्हा होता है, गैस स्टोव होता है और जो सिंक होता है पानी का, उनका पास पास में होना वर्जित है, उनको पास पास में नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। इसको आप, क्योंकि एक अग्नि है और एक आग, तो आपको चूल्हा जो है वो इस डायरेक्शन में रखना है। ये चूल्हा यहां पे रख दिया, और आप अगर पानी चाहते हैं तो बेस्ट डायरेक्शन उत्तर होती है, लेकिन नहीं हो पा रहा तो आप साउथ डायरेक्शन में भी अपना पानी का सिंक जो है वो लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए जो पाइप हो सिंक की, वो आपकी उत्तर की ओर मुड़ी होनी चाहिए। क्लियर कट, इस चीज को नोट कर लिए। अगर ऐसा नहीं होता है, दोनों साथ साथ होते हैं, तो संघर्ष उत्पन्न होता है और घर के सभी सदस्य क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं। इस चीज को नोट कीजिए, ठीक है जी। बहुत बारीकी चीज मैं आपको बता रहा हूं, बहुत आसान चीज मैं बता रहा हूं। उसके बाद जो रसोई घर है उसके मुख्य द्वार के ठीक सामने नहीं होना चाहिए, इसको याद रखिए, ठीक है। नहीं तो पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो खत्म हो जाती है। चूल्हा घर की फाइनेंशियल स्थिति का प्रतीक है। जो आप गैस स्टोव लगाते हैं, चूल्हा लगाते हैं, ये फाइनेंस, पैसे को बताता है, आप कितना पैसा आएगा, कितना फाइनेंस टिकेगा, ये सारा आपका चूल्हा बताता है। यदि चूल्हे के बर्नर खराब हों या ठीक से कार्य नहीं कर रहे हों तो व्यवसाय में आपके व्यवधान होता है। तो चूल्हे का बर्नर अगर आपको लगता है खराब हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसे आपको रिप्लेस करवाना चाहिए यथाशीघ्र, और खुद भी आप कोशिश कीजिए ठीक करने की। आइए अंत में बात करते हैं, आपकी रसोई की दीवारों का रंग जो होगा वो कैसा होना चाहिए। देखिए रसोई की दीवारों को रंग आप गुलाबी रख सकते हैं हल्का, ठीक है, या जो तरीका मैंने आपको बताया था आपके चार्ट के हिसाब से, जो नंबर यहां पे लिखे होंगे उस नंबरों के हिसाब से आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। गुलाबी लगा सकते हैं आप, हल्की कलर यहां पे लगा सकते हैं, नारंगी और पीला उत्तम जो होता है, बहुत बेहतरीन माना जाता है। तो ये सारे काम जो है आप इसमें कर सकते हैं। और ये था पार्ट 2। पार्ट 2 में मैंने आपको 10 सिद्धांत बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत बनाए हैं कुंडली के हिसाब से। अब आपको करना क्या है, चैनल को लाइक कर लेना है, अपने मित्रों को व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे शेयर कर देना है ताकि उनको पता लग जाए। देखिए आप लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, लोन ले लेते हैं, जिंदगी भर पे करते रहते हैं और करते ही चले जाते हैं, ईएमआई भरते ही चले जाते हैं, लेकिन एक अच्छे वास्तुकार को बुलाकर आप कंसल्ट नहीं करते। मुझे पता है आज की डेट में 50,000 से 1 लाख रुपए लोग लेते हैं, 10,000 लेते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत नॉर्मल फीस है।
आप बहुत नॉर्मल फीस में, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होगी इतनी नॉर्मल फीस में आपको कंसल्ट मिलती है। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख सकते हैं, हमारे चैनल से, हमारे यूट्यूब चैनल से कंसल्ट कर सकते हैं, यूट्यूब और हमारे वेबसाइट से आप हमसे जुड़ सकते हैं, और हमारी एंड्रॉयड ऐप के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो पार्ट 2 यहीं खत्म होता है। पार्ट 3 का इंतजार कीजिए। मैं कूड़ेदान का बताने वाला हूं, मसालों के डब्बों का बताऊंगा उसमें, और सिंक एग्जैक्टली में कहां बनना चाहिए उसके बारे में बताऊंगा, भोजन कहां करना चाहिए महिलाओं को उसके बारे में बताऊंगा। तो इजाजत दीजिए, नमस्कार, श्री राधे। ज्योतिष घर से कंसल्ट करना है तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे आकर चेक इन कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको बुक कॉल रिक्वेस्ट, चैट रिक्वेस्ट मिलता है, एस्ट्रोलॉजर सेक्शन मिलता है, फ्री कुंडली मैचिंग मिलती है, और अपना खुद का लॉगिन और साइन अप मिलता है। जब आप ऐप को स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्रश्न कुंडली, निःशुल्क कुंडली और कैलकुलेटर के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। साथ ही साथ और अगर आपको एस्ट्रोलॉजर से सहायता लेनी है, रिपोर्ट सेक्शन में जाना है, तो आप रिपोर्ट पे क्लिक करके सारी सहायता यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ना केवल यही, अगर आपको लगता है कि आपको फ्री में भी एक जवाब चाहिए और आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आपको पहले पेज पे आना है, फ्री कोड पे क्लिक करना है। ये कोड आपको हमें वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। कोड पे क्लिक करेंगे, कोड ये चेंज होता रहता है। ये कोड आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, टम्बलर पे शेयर कर सकते हैं, एक क्वेश्चन, विंशोत्तरी दशा और चार्ट के साथ। और धैर्य रखना है, जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। किसी प्रकार की और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं फॉर पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। कहिए राधे राधे।